तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर साइंस के इस नए लेक्चर में क्लास 11th का चैप्टर 2 जहां पे मैं पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछिएगा सर नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका रीज़न है, ज़रा सोचिए, अगर नंबर सिस्टम दुनिया में नहीं होता तो क्या होता? क्या आप मैथ में कैलकुलेशन कर पाते हैं? क्या फिजिक्स पढ़ पाते हैं? क्या केमिस्ट्री पढ़ पाते हैं? क्या साइंस की कल्पना की जा सकती है बिना नंबर सिस्टम के? कंप्यूटर तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर नंबर को समझता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। तो क्या बिना नंबर सिस्टम के कंप्यूटर की कल्पना कर पाना पॉसिबल है? क्या मैथमेटिक्स की कल्पना कर पाना पॉसिबल है? साइंस की कल्पना कर पाना पॉसिबल है? तो आपका आंसर होगा नहीं है सर। तो इसलिए नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कंप्यूटर का। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे नंबर सिस्टम काम करता है और कैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो आइए पहले बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, और नंबर सिस्टम के 4 टाइप हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यही सारे टॉपिक पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्यों जरूरी होता है कंप्यूटर में। वी ऑल नो कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज नहीं समझता, हिंदी इंग्लिश नहीं समझता। इसीलिए टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर वी यूज नंबर सिस्टम। इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आइए अब समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है विच इज यूज टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोर रिप्रेजेंट डेटा, डेवलपिंग लॉजिक्स ऑन हार्डवेयर लेवल एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन, यानी कि कैलकुलेशंस करने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर एंड रिप्रेजेंट डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपिंग लॉजिक्स ऑन हार्डवेयर लेवल, और हार्डवेयर लेवल पे लॉजिक को डेवलप करने के लिए जो है नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा नंबर सिस्टम क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अब आइए समझते हैं कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 तरह के? आइए समझते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप नीचे आराम से देख पा रहे होंगे कि कैसे जो सारे नंबर डिवाइडेड हैं और सारे नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे अगर बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल में 0 से 9 तक के नंबर आते हैं, जो कि कुल मिलाकर 10 नंबर होते हैं इसमें। बाइनरी की बात करें तो 0 और 1 2 ही डिजिट आते हैं इसमें, और इसमें जो है 2 नंबर होते हैं। ऑक्टल की बात करें तो उसमें टोटल 8 नंबर आते हैं, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो उसमें 16 नंबर आते हैं, 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक। अब आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारे पास है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। आखिर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10 नंबर, 10 का मतलब 0 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स। This number system has only 10 digit as it uses number from 0 to 9। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 10 नंबर होते हैं। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए 150, 145, 199, यानी कि कोई भी नंबर आप लिख दीजिए 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट इस्तेमाल करके, वो हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम लोग देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा है, पहले हम लोग ब्रैकेट में वो नंबर लिखते हैं और उसके नीचे 10 लिख देते हैं। एक्चुअली 10 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2395 को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कीजिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ बेस में 10 लिख देना है। हो गया रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर।
इसमें 0 से 9 तक के डिजिट आते हैं, यूज़ होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। और ये आप लोग देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे 10 का पावर 3 इजिकल टू 1 पे 3 जीरो, 10 का पावर 2 इजिकल टू 1 पे 2 जीरो, 10 का पावर 4 इजिकल टू 1 पे 4 जीरो। तो ये सब भी यहाँ हम लोग नंबर सिस्टम में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि ख़त्म हो चुका है। अब आइए बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम is the most fundamental number system used in computer science। कंप्यूटर साइंस में यूज होने वाला सबसे फंडामेंटल नंबर सिस्टम है ये। इट यूजेज ओनली 2 डिजिट, 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है इसमें, 0 और 1 का, टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स एंड डेटा। जितने भी डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल डिसीजन होते हैं, वो सारे किसके थ्रू होते हैं, 0 और 1 बाइनरी के थ्रू। इसका एग्जाम्पल देखिए 1 1 0 0 1, यानी कि कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 आना चाहिए। जैसे अगर आपको खुद से एग्जाम्पल बनाना तो आप लिख सकते हैं 0 1 1 0, ये एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। 1 1 1 0, ये एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है। पिछले वाले में मैंने बताया कि कोई सभी नंबर लिख दीजिए, उसके बेस में 10 लगा दीजिए तो वो बन जाता था डेसिमल नंबर। अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसके बेस में कितना लगा देना है, 2 लगा देना है। जैसे 1 1 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसके बेस में क्या लगा देंगे, 2, तो ये हो गया बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन। इसमें 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 का। द इजीएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शन थ्रू द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज टू स्टेट ऑन और ऑफ, रिप्रेजेंटेड एज 0 और 1। और यहाँ पे जो 0 और 1 लिखा हुआ है उसका मीनिंग है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कि जब भी हम लोग सिग्नल भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, तो 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। 0 का मतलब होता है सिग्नल ऑफ और 1 का मतलब होता है सिग्नल ऑन। ईच बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड बिट। जैसे 1 0 0 1 1 0, इसमें जितने भी डिजिट हैं, इसमें जो एक डिजिट है ये हो जाएगा एक बिट, यानी कि ये क्या कहलाएगा, बिट। ये 0 क्या कहलाएगा, बिट। तो ये सारे जो हैं ईच डिजिट जो हैं बाइनरी नंबर के वो कहलाएंगे बिट। तो इसमें कितना बिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर टोटल बिट की बात करें तो ये है 6 बिट। और बिट जो है वो मेमोरी का सबसे छोटा जो है यूनिट होता है मेज़र करने का। मेमोरी को मेज़र करने का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है बिट। और ये छोटा यूनिट जो है बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। In any binary number, the rightmost digit is called least significant bit (LSB) and leftmost digit is called most significant bit (MSB). जैसे हम लोग कोई नंबर लिख रहे हैं बाइनरी नंबर में 1 1 0 1 0, तो इसमें जो लेफ्ट वाला है, जो सबसे लेफ्ट वाला है उसको बोलेंगे MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो राइट वाला है उसको बोलेंगे LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि शुरू वाले को बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लास्ट वाले को बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हम मेमोरी ऑफ यूनिट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है बिट जो है हमारा सबसे छोटा यूनिट है, उसके बाद आता है निब्बल, निब्बल के बाद आता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। अगर इसको हम जरा मेज़र के मामले से देखें तो एक निब्बल में 4 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट MB में 1024 किलोबाइट होता है। इसी तरीके से 1024 यानी 1024 का सीरीज चलता जाता है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, तो क्वेश्चन आता है कि 1 निब्बल में कितना बिट होता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट। आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, 4। क्या होगा, 4। ओके, अब आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 8 डिजिट। कितने डिजिट होते हैं इसमें, 8। फ्रॉम 0 to 7, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 7 तक 8 डिजिट। एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विथ 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक बता दिए। इन दिस नंबर सिस्टम द बेस ऑफ द ऑक्टल सिस्टम इज 8 बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 नंबर। अब एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ऑक्टल नंबर, है। 3 7 8 9 5 है ऑक्टल नंबर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया। 8 और 9 नहीं आना चाहिए। अब ये क्या बन गया, ये डेसिमल हो गया, ठीक है।
तो ऑक्टल होने के लिए 0 से 7 तक का ही नंबर यूज़ होना चाहिए, इसके बीच तक का ही नंबर यूज़ होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? कोई ज़्यादा लोड नहीं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, कोई सा भी नंबर लिख दीजिए 7। अब इसके बेस में सिर्फ 8 लगा दीजिए ब्रैकेट लगा के, हो गया रिप्रेजेंट। कितना आसान है रिप्रेजेंट करना, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जस्ट उसके बेस में जितना नंबर उसके अंदर आता है उसको लगा दीजिए। जैसे बाइनरी में 2 लगाते थे, डेसिमल में 10 लगाते थे, वैसे ऑक्टल में जो है 8 लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 8 नंबर ही होते हैं। अगर हेक्साडेसिमल आ जाएगा तो उसमें 16 लगाएंगे, क्योंकि उसमें 16 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब आइए बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। आइए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट 0 to 9 एंड 6 लेटर फ्रॉम A to, इसमें 10 डिजिट होते हैं और 6 लेटर होते हैं, टोटल मिलाकर के 16। कितने हो गए टोटल? 16। तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं सर? तो डिजिट में होते हैं 0 से 9 तक का। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक डिजिट होते हैं और लेटर होता है A से F तक। अब आइए देखते हैं कि 16 होता है कि नहीं। अब 0 से 9 तक मिला करके 10 डिजिट हो गए, अब बच गया उसके आगे A। अब आइए बात करते हैं लेटर को कौन सा नंबर मिलता है। तो जैसे A है तो A को मिल गया 10, B है B को मिल गया 11, C को मिल गया 12, D को मिल गया 13 और E को मिल गया 14 और F को मिल गया 15। यानी कि टोटल 0 से 15 तक का नंबर होगा, जिसमें 0 भी शामिल है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ये 16 नंबर। टोटल मिला करके 16 नंबर। 0 से 9 तक डेसिमल और A से F तक जो है लेटर आ जाते हैं। नाम क्या है इसका? हेक्साडेसिमल। क्या नाम है? हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। ऐसे भी याद रखिए, इसमें 16 नंबर हैं, इसमें डेसिमल नंबर आ जाएंगे 10 तक और हेक्सा का मतलब A से F तक के लेटर आ जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फिर बहुत आसान होगा, कोई सा भी डेसिमल नंबर लिख दीजिए, उसमें A B C D E तक F तक का कोई भी जो है लेटर मिला दीजिए, वो बन जाएगा क्या? हेक्साडेसिमल। जैसे 3 5 9 2 E, ये क्या बन गया? हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जो बेस में जितना नंबर होता है उतना लगा देते हैं। जैसे इसमें देखें जरा, तो एक नंबर लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए। 3 9 2 5 ED, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 16, ये हो गया रिप्रेजेंट। तो बच्चों, ये था नंबर सिस्टम के बारे में। मैंने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से नंबर सिस्टम को कवर किया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे। ये था जस्ट इंट्रो, मैंने बताया 4 नंबर सिस्टम होते हैं, चारों का इंट्रो दिया। अब इसके आगे हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे और इसके आगे और भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे और इसके गहराइयों में जाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और एक कमेंट तो आपको नेसेसरली करना है, जो भी इस वीडियो को देखें, कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है कि 4 टाइप के होते हैं, वो चारों नंबर सिस्टम कमेंट करके बताएं। और मैं 11th और 12th कंप्यूटर साइंस के लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी बना है, तो आप उन प्लेलिस्टों में जा करके शुरू से आप कंप्यूटर साइंस को पढ़ सकते हो। और मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स लाऊँ आपके लिए, ताकि आपका जो पढ़ना है वो आसान हो सके, और मैं ला भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक छोटा सा सपोर्ट बनना चाहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दूसरों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मोटिवेट भी करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।